ईर्ष्या, मोह, लालच, लोभ सब निकाल फेंकिए। सोच को बड़ा कीजिए, सकारात्मकता लाइए और पूर्ण समर्पण से अपने कर्म करते जाइए। महानता और सफलता दोनों आपके कदम चूमेंगी। अगर किसी बात पर आपको बुरा लग जाए तो दो तरह से सोचो। पहला, अगर इंसान महत्वपूर्ण है तो आप बात को भूल जाओ। दूसरा, अगर बात महत्वपूर्ण है तो आप इंसान को भूल जाओ। श्री कृष्ण कहते हैं कि धैर्य रखिए। कभी कभी जीवन में सबसे अच्छा पाने के लिए सबसे बुरे वक्त से गुजरना पड़ता है। जिसने अपने मन पर विजय प्राप्त कर ली है उसके लिए मन सबसे अच्छा मित्र है, लेकिन जो ऐसा करने में असफल रहा है उसके लिए मन सबसे बड़ा शत्रु है। कहते हैं जीवन का सर्वश्रेष्ठ अभिनय वो है जब आपके अंतर्मन में संघर्ष चल रहा हो लेकिन फिर भी आपके चेहरे पर मुस्कान हो। श्री कृष्ण कहते हैं समय किसी के बताए मार्ग पर नहीं चलता, मनुष्य को समय के बनाए मार्ग पर चलना पड़ता है। जो यह बात समझ लेता है वह दुख सुख, आशा निराशा में विचलित नहीं होता। जो मेहनत आज आपको दर्द लग रही है, अगर इस दर्द को ऐसे ही झेलते रहे तो कल ये दर्द आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगी। कहते हैं रात जितनी काली होती है तारे उतने ही चमकीले होते हैं और दुख जितना गहरा होता है ईश्वर उतना ही हमारे करीब होता है। इसलिए हर रात के बाद सवेरा होना और हर बुरी परिस्थिति के बाद अच्छा समय आना निश्चित है। श्री कृष्ण कहते हैं समय और स्थिति कभी भी नहीं बदल सकती, अतः कभी किसी का अपमान न करें, न ही किसी को तुच्छ समझें। आप शक्तिशाली हो सकते हैं पर समय आपसे अधिक शक्तिशाली है। सब्र करना कोई मजबूरी नहीं होती, बल्कि ये तो वो ताकत है जो सब में नहीं होती। भगवत गीता में लिखा है किसी के छोड़ जाने से हमारा अस्तित्व समाप्त नहीं होता, बल्कि एक नए अध्याय की शुरू होती है। अंतः अस्ति है प्रारंभ। गलत होकर खुद को सही साबित करना आसान है, परंतु सही होकर खुद को गलत साबित करना अत्यंत मुश्किल है। कहते हैं कर्म ध्यान से करना चाहिए, न तो किसी की दुआ खाली जाती है और न ही बद्दुआ। श्री कृष्ण कहते हैं फिर से प्रयास करने से कभी नहीं घबराना चाहिए, क्योंकि इस बार तुम्हारी शुरुआत शून्य से नहीं बल्कि अनुभव से होगी। जीवन में समय चाहे कैसा भी हो, परिवार के साथ रहो। सुख हो तो बढ़ जाता है और दुख हो तो बट जाता है। श्री कृष्ण ने साफ कहा है बस कर्म तुम्हारा कल होगा। कर्म में अगर सच्चाई है तो कर्म कहाँ निष्फल होगा। हर एक संकट का हल होगा, वो आज नहीं तो कल होगा। क्यों रोते हो मन का न होने पर, जो लिखा है वो होकर रहेगा। एक रास्ता बंद करने से पहले भगवान 100 रास्ते खोल देते हैं। गर्मी के मौसम में पत्ते सूखने के बाद भी पंछी घोंसला नहीं छोड़ते, क्योंकि वो भी जानते हैं फिर से बरसात आएगी। बीता कल आपके सोच विचार करने से नहीं बदलने वाला, और भविष्य के विषय में सोच विचार करके यदि आप अपना वर्तमान नष्ट कर देते हैं तो आपका भविष्य भी बीते कल की भांति ही होगा। इसलिए आज के विषय में सोचिए, उसे उत्तम बनाइए। आपका भूतकाल और भविष्य अपने आप उत्तम हो जाएगा। जीवन में खुद की बुराइयां भी सुनना जरूरी है, क्योंकि रोज तारीफें सुनोगे तो जीवन में आगे नहीं बढ़ पाओगे। कहते हैं अंत है, लेकिन अंत क्या है? अब साधारण परिभाषा में देखें तो आत्मा के शरीर का त्याग है अंत, लेकिन आत्मा तो अमर है। जब अमर है तो फिर प्रारंभ क्या है? जीवन। जीवन तो एक चक्र है, और जीवन उस चक्र का बदलता शरीर उस चक्र का न तो अंत है और न प्रारंभ। भगवत गीता में लिखा है जो हम दूसरों को देते हैं वही हमें वापस मिलता है, फिर चाहे वो सम्मान हो या धोखा। श्री कृष्ण कहते हैं अगर कोई मनुष्य हमारे साथ बुरा कर रहा है तो उसे करने दो, ये उसका कर्म है और समय उसके कर्म का फल उसे ज़रूर देगा। लेकिन हमें कभी भी किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए,
क्योंकि यही हमारा धर्म है। शरीर में कोई सुंदरता नहीं होती, सुंदर होते हैं व्यक्ति के कर्म, उसके विचार, उसकी वाणी, उसका व्यवहार, उसके संस्कार और उसका चरित्र। जिसके जीवन में यह सब है वह व्यक्ति दुनिया का सबसे सुंदर व्यक्ति होता है। सफलता केवल 3 शस्त्रों से प्राप्त होती है, कर्म, धैर्य और साहस। वैसे ही बात की जाए यदि जल मैला हो तो उसे हम ग्रहण नहीं कर सकते, पी नहीं सकते। किंतु अगर कहीं अग्नि प्रज्वलित हो जाए, सब कुछ भस्म करने लगे, तो यही जल उस अग्नि को बुझा भी सकता है। सारा खेल है तो दृष्टिकोण का, इस सोच का। आपकी सोच यदि उत्तम होगी तो वही उत्तम सच बनकर सबके सामने आएगा। इस संसार में वस्तु हो या व्यक्ति हो, उनमें कमियां ढूंढना बंद कर दीजिए। उसका उपयोग क्या है ये ढूंढना प्रारंभ कर दीजिए। आपके लिए ये जीवन सरल हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जैसे उबलते पानी में कभी परछाई नहीं दिखती, ठीक उसी प्रकार मन परेशान हो तो समाधान भी नहीं दिखते। शांत होकर देखिए, समस्याओं का हल मिल जाएगा। आत्मा न तो कभी जन्म लेती है और न ही कभी मरती है, और न ही उसे कभी जलाया जा सकता है, ना ही पानी से गीला किया जा सकता है। आत्मा अमर और अविनाशी है। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वो विश्वास करता है वैसा ही वो बन जाता है। अगर आप अपना लक्ष्य पाने में नाकामयाब होते हो तो अपनी रणनीति बदलो, लक्ष्य नहीं। सभी मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होते हैं। जैसा वे भरोसा करते हैं वैसा ही वो बन जाते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।